ठीक। तो बेसिक रजिस्टर्स के बारे में हम लोग समझ लिए थे कल कि एआर रजिस्टर क्या होता है, पीसी रजिस्टर क्या होता है, एक्यूमुलेटर क्या होता है, डीआर क्या होता है, इनपुट रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, टेम्पोररी रजिस्टर। ठीक है। हर एक रजिस्टर के साथ 3 सिग्नल्स इंक्लूड है, देखोगे तो पहला कंट्रोल सिग्नल लोड है, ये वाला। एलडी मतलब लोड, आई एन आर का मतलब होता है इंक्रीमेंट, सी एल आर का मतलब होता है क्लियर। लोड, लोड ऑपरेशन का मतलब होता है बस से डेटा लोड होगा रजिस्टर में। ठीक है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है डेटा इंक्रीमेंट विथ 1। क्लियर का मतलब सेट टू ऑल 0। ठीक है। तो जनरली जितने भी रजिस्टर हैं सबके साथ ये 3 कंट्रोल सिग्नल इंक्लूड हैं। लोड, इंक्रीमेंट, क्लियर, लोड, इंक्रीमेंट, क्लियर, लोड, इंक्रीमेंट, क्लियर। ओनली इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर को छोड़ के। ठीक है। वीडियो ऑफ कर लो। ठीक। तो आप समझते हैं वर्किंग कैसे होती है। ये कॉमन बस सिस्टम हमारा वर्क करता है। ये हमारा क्या है, कॉमन बस सिस्टम है। ठीक है। अब वर्किंग का मतलब क्या है? वर्किंग का मतलब है कि मेमोरी हमारा कब डेटा बस को सेंड करेगा और कब डेटा बस से रिसीव करेगा। ये मतलब हुआ वर्किंग का। वर्किंग का मतलब हुआ, वर्किंग ऑफ बस का मतलब है कि डेटा ट्रांसफर फ्रॉम रजिस्टर टू बस, या बस टू रजिस्टर, या फिर बेसिकली मैक्सिमम रजिस्टर है हमारे पास यहाँ पे, और एक पार्ट है मेमोरी का, दिस वन, ये मेमोरी है। दूसरा वर्किंग क्या जानना है हमें कि मेमोरी टू बस या बस टू मेमोरी डेटा कैसे मूव करेगा, ये जानना है हमें वर्किंग में। ठीक है। तो कनेक्टेड है, हर एक डिवाइस बस से कनेक्टेड है। हर एक डिवाइस बस से कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है। और हर डिवाइस के कनेक्शन के बाद यहाँ पे एक नंबर लिखा गया है 7। मेमोरी के लिए 7 यूज किया गया, एआर के लिए 1, पीसी काउंटर के लिए 2, डेटा रजिस्टर के लिए 3, एक्यूमुलेटर के लिए 4, इंक्रीमेंट के लिए 5 और टेम्पोररी रजिस्टर के लिए 6। ठीक है। ठीक। अब इस नंबर का मतलब क्या है? ठीक है। इस नंबर को जानने से पहले यहाँ पे देखो, ये 3 S0, S1, S2, ये 3 इनपुट्स यहाँ पे लिए गए हैं। ठीक है। कि जो इतना पोर्शन है वो हमारा एज ए मल्टीप्लेक्सर है, मक्स। ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर क्यों यूज किया गया है? तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा डिवाइस है या एक ऐसा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जिसमें मल्टीपल इनपुट्स होते हैं और सिंगल आउटपुट होता है। इनपुट्स हमारे कई सारे होंगे, आउटपुट हमारा हमेशा सिंगल होगा, एक सिंगल आउटपुट होता है। यदि मैं इसको लिखूं 4 इनपुट क्रॉस 1 आउटपुट, 4 क्रॉस 1 आउटपुट मतलब 4 क्रॉस 1 का मल्टीप्लेक्सर है। ठीक है। जिसमें इनपुट्स कितने हैं, 4, और एक आउटपुट है। ठीक। 4 का मतलब यदि इसको मैं 2 के पावर लिखूंगा तो 2 के पावर 2 लिख सकता हूँ। तो ये वाला जो 2 ऊपर मिला है पावर में, ठीक है, उस 2 को हम लोग कहते हैं सिलेक्शन लाइन। ठीक। सिलेक्शन लाइन 2 है तो मतलब S0 और S1। ठीक है। यदि आपका 4 क्रॉस 1 का मल्टीप्लेक्सर है तो आपके पास सिलेक्शन लाइन 2 होगी। ठीक है।
यदि आपका मल्टीप्लेक्सर, एक मिनट क्लियर कर दूं, ठीक है, यदि हमारा मल्टीप्लेक्सर 8x1 का है तो उस केस में क्या होगा, 8 इनपुट्स हो जाएंगे यहाँ पे, 8 इनपुट्स, और सिलेक्शन लाइन क्या होगी, तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, तो 3 हमारा क्या होगा, सिलेक्शन लाइन, S0, S1, S2, और एक आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही है, ये जो 3 सिलेक्शन लाइन है हमारी, ये तीनों सिलेक्शन लाइन है, और यहाँ पे ये मल्टीप्लेक्सर है 8x1 का। ठीक है, 8x1 का मल्टीप्लेक्सर क्यों यूज किया गया, तो मल्टीप्लेक्सर जनरली करता क्या है, वो क्या करता है कि यदि हमारे पास इनपुट्स हैं कई सारे, मान लो आपके पास यहाँ पे इनपुट्स हैं दो, छोटा मल्टीप्लेक्सर यूज कर रहा हूँ, I0 I1, दो इनपुट्स हैं, 2x1 का मल्टीप्लेक्सर है, एक आउटपुट है हमारे पास। ठीक है, तो किसकी वैल्यू, एक ही आउटपुट लाइन है, तो एक टाइम पे एक ही इनपुट की वैल्यू यहाँ पे आ सकती है, चाहे तो I0 की आएगी, चाहे तो I1 की आएगी वैल्यू। ठीक है, किसकी वैल्यू यहाँ पे आउटपुट लाइन पे आएगी, वो कौन डिसाइड करता है, सिलेक्शन लाइन। ठीक है, तो 2x1 है तो सिलेक्शन लाइन कितना होगा, 2 के पावर 1, मतलब 1 सिलेक्शन लाइन S0। ठीक है, अब सिलेक्शन लाइन कैसे डिसाइड करता है, तो S0 हमारा क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। यदि 1 बिट है तो 0 या तो 1, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। यदि S0 हमारे 0 है तो उसमें आउटपुट लाइन पे हमारा वैल्यू आएगा I0 की। यदि S0 हमारा 1 है तो आउटपुट लाइन पे हमारी वैल्यू आएगी I1। मतलब यहाँ पे मैं यदि S=0 देता हूँ, S=0 देता हूँ, तो I0 की वैल्यू आउटपुट में आएगी, आउटपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक I0। यदि मैं S=1 देता हूँ तो आउटपुट में वैल्यू हो जाएगी I1। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर है, 3 सिलेक्शन लाइन है। ठीक है, अब 3 सिलेक्शन लाइन का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 8 कॉम्बिनेशन होगा। कितने इनपुट्स होंगे 3 सिलेक्शन लाइन के लिए, 8। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ फिर। अब 3 सिलेक्शन लाइन है हमारे पास, कौन कौन सी, S0, S1, S2, यही दे रखा है तीनों सिलेक्शन लाइन। ठीक है, अब यदि कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो 3 बिट्स के टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, 2 के पावर 3 इक्वल टू 8 कॉम्बिनेशन, यदि 3 बिट्स है तो। ठीक है, तो 8 कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, 0 0 0 पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन 0 0 1, तीसरा कॉम्बिनेशन 0 1 0, चौथा कॉम्बिनेशन 0 1 1, पांचवा 1 0 1, छठवा 1 1 0, एक मिसिंग हो गया क्या, हाँ, 0 0 0 1 1 0 और 1 1 1, ये कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, यदि इसके रिस्पेक्ट में इसकी डेसिमल वैल्यू लिखूं तो ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेसिमल वैल्यू लिखता हूं तो ये 1 को,
ये 2 को, ये 3 को, ये 4 को, ये 5 को, 6 को और ये 7 को। ठीक है। ये डेसिमल वैल्यू कैसे लिखी है समझ में आ रहा है? यदि नहीं आ रहा है तो चैट में लिख के बताओ। डेसिमल वैल्यू लिखने आता है 3 बिट्स 4 बिट्स में किसी भी नंबर का? प्लीज राइट इन चैट। इसका मतलब कोई सुन नहीं रहा है। बाइनरी नंबर पता है सबको? ठीक है रोनिक। ओके ओके, फिर मतलब कंफ्यूजन नहीं है इसमें, इजीली समझ में आएगा। ठीक है समझ गया। ठीक। तो जब सिलेक्शन लाइन हमारा तीनों की वैल्यू 0 0 है तो यहाँ पे आ रहा है 0। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग कर रखी है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट है? 1। ठीक है। 1 का मतलब क्या हुआ कि जब हमारा सिलेक्शन लाइन की वैल्यू क्या हो, 0 0 1, यदि मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँ आपको 0 0 1 इनपुट्स में, ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट पे क्या वैल्यू आएगी? ये आउटपुट लाइन है, ये वाली जो बस वाली लाइन है ये आउटपुट लाइन है एक तरह से मल्टीप्लेक्सर का। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 1। 1 का मतलब इस समय कौन डेटा ट्रांसफर कर सकता है? केस 1 देखो, केस 1 when s2 equal to 0, s1 equal to 0 and s0 equal to 1, तो उसमें आउटपुट लाइन की वैल्यू क्या होगी? आउटपुट लाइन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? AR रजिस्टर ट्रांसफर डेटा टू बस, क्योंकि 1 कहाँ पे? यहाँ पे। तो उस केस में क्या होगा कि AR रजिस्टर हमारा डेटा ट्रांसफर कर सकता है किसको? बस को। या फिर AR रजिस्टर हमारा डेटा रिसीव कर सकता है फ्रॉम द बस। मतलब जब हमारा S2 S1 और S0 की वैल्यू 0 0 1 होगी तो उस केस में क्या होगा? AR रजिस्टर ट्रांसफर डेटा टू द बस, या फिर बस से डेटा रिसीव कर सकता है AR रजिस्टर। ठीक है। सेम। अब यदि मुझे ये कहना है कि भाई प्रोग्राम काउंटर डेटा ट्रांसफर करे, यदि मुझे कहना है कि यदि प्रोग्राम काउंटर डेटा ट्रांसफर करे तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन लाइन की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। सिलेक्शन लाइन की वैल्यू क्या होगी उस समय? यहाँ पे 2 दे रखा है तो 3 बिट्स में यदि बाइनरी में 2 लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? 0 1 0। मतलब S2 इक्वल टू 0, S1 इक्वल टू 1 और S0 इक्वल टू 0 होगा। तो उस केस में क्या होगा? प्रोग्राम काउंटर ट्रांसफर द डेटा टू द बस, या फिर बस टू प्रोग्राम काउंटर डेटा रिसीव करेगा। सिमिलरली 3 के लिए भी सिलेक्शन लाइन की वैल्यू चेंज करेंगे, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी और 7 के लिए। तो बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा डिवाइस डेटा सेंड करेगा और रिसीव करेगा। किसके थ्रू कर रहे हैं कंट्रोल? मल्टीप्लेक्सर के थ्रू। और इनपुट किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? सिलेक्शन लाइन को। ठीक है। इनपुट किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? सिलेक्शन लाइन को। ठीक। तो जैसे ही यहाँ पे यदि मैं s इक्वल टू 0 1 0 करूंगा तो वैसे ही प्रोग्राम काउंटर के पास जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? बस में। ठीक है। ठीक। जैसे सपोज करो प्रोग्राम काउंटर इक्वल टू वैल्यू कोई 5 है, ठीक है, और सिलेक्शन लाइन मैंने कह दिया 0 1 0 है, तुरंत ये 5 वाली वैल्यू एट ए टाइम पूरे बस में क्या होगा? इसमें में 5 वैल्यू होगी। करेंटली पूरे बस में कहीं से भी कुछ भी डेटा रिसीव करो या सेंड करो 5 वैल्यू मौजूद होगी बस में। ठीक। अब हम कह रहे हैं कि प्रोग्राम काउंटर ने तो वैल्यू ट्रांसफर कर दी, ठीक,
पर वो रिसीव कैसे करेगा, तो रिसीव के लिए एक और कंट्रोल सिग्नल इसमें दिया गया है रिसीविंग के लिए, वो है लोड। लोड वाला बटन क्या कहता है, यदि लोड इक्वल टू आपने 1 किया, ठीक है, किसका, प्रोग्राम काउंटर का, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर का रजिस्टर ये का लोड इक्वल टू 1 किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बस में जो भी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी प्रोग्राम काउंटर में, ठीक है, बस में जो भी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी प्रोग्राम काउंटर को, ठीक। सिमिलरली डेटा रजिस्टर के साथ यदि आपको ऐसा करना हो तो सिलेक्शन लाइन चेंज करोगे, और लोड को यदि डेटा रजिस्टर में बस से डेटा रिसीव कराना है तो लोड वाला एक्टिवेट कर दोगे। यदि सारे रजिस्टर का फंक्शन देखा जाए 1 by 1, चलो 1 by 1 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कंडीशन क्या है कि मुझे क्या करना है, मेमोरी से डेटा क्या करना है, मेमोरी से डेटा ट्रांसफर करना है बस में, ठीक है। तो मेमोरी वाले पार्ट का देखो आउटपुट क्या दे रखा है, 7, यहाँ पे देखोगे 7 दे रखा होगा मेमोरी के लिए, ये देखो 7 दे रखा है यहाँ पे 7। तो इस वाले मल्टीप्लेक्सर का 7 आउटपुट कब आएगा, जब हमारे सिलेक्शन लाइन की वैल्यू क्या होगी, तीनों की 1 होगी। तो यदि ये वाला केस हमें ट्रू करवाना है तो यहाँ पे S2 इक्वल टू S1 इक्वल टू S0 इक्वल टू 1 करना पड़ेगा, तब ये वाला ऑपरेशन हमारा परफॉर्म होगा, ठीक है। दूसरा ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है, बस टू मेमोरी डेटा रिसीव करना है, मतलब बस में जो डेटा है वो कहाँ जाके स्टोर हो, मेमोरी में, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा हमारा, S2 इक्वल टू S1 इक्वल टू S0 इक्वल टू 1, एंड एक कंडीशन और, लोड वाला जो सिग्नल होगा वो उसकी भी वैल्यू 1 करनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके हमारा ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक। सेकेंड केस क्या हो सकता है, AR रजिस्टर के लिए, तो पहले AR टू डेटा ट्रांसफर करना है बस में, ठीक है। तो AR रजिस्टर का नंबर देखो कितना है, AR रजिस्टर का नंबर मेरे ख्याल से 1 है, तो 1 का मतलब S2 इक्वल टू S1 इक्वल टू 0 एंड S0 इक्वल टू 1, तब हमारा ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जब S2 S1 इक्वल टू 0 और S0 इक्वल टू 1। एंड यदि मुझे बस से डेटा AR रजिस्टर में पहुंचाना है तो उस केस में क्या होगा, S2 इक्वल टू S1 इक्वल टू 0 एंड S0 इक्वल टू 1, एंड लोड वाला सिग्नल क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। जैसे ही लोड वाला सिग्नल 1 करोगे वो एक्टिवेट हो जाएगा डेटा रिसीव करने के लिए, ठीक है। सिमिलरली रिमेनिंग के लिए भी लिख लोगे, प्रोग्राम काउंटर, डेटा रजिस्टर, IR रजिस्टर, टेम्पोररी रजिस्टर, इनके लिए आप लिख लोगे, ठीक है। तो लिख लेना इसको। तो ये समझ में आ गया कैसे डेटा सेंड हो रहा है बस में और कैसे डेटा रिसीव हो रहा है बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत और है, यहाँ पे देखो अब, ठीक। अब मेमोरी के केस में, सॉरी सॉरी, मेमोरी केस में रीड एंड राइट ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो मैंने लोड बटन ले लिया है, तो सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लोड नहीं होगा, यहाँ पे एक्टिवेट होगा राइट, क्योंकि मेमोरी में कोई भी चीज स्टोर कराते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं राइट, तो राइट कंट्रोल इक्वल टू 1 होगा। और मेमोरी से कोई भी डेटा हम लोग फैच करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं रीड, तो यहाँ पे रीड इक्वल टू 1 होगा, सॉरी मेमोरी के केस में थोड़ा सा माइनर सा चेंज होता है, ठीक है। रीड इक्वल टू 1 होगा पहले वाले केस में, यदि मेमोरी टू बस में जाना है और यदि बस से मेमोरी में डेटा जाना है तो राइट ऑपरेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, AR रजिस्टर हमारा बस से कनेक्ट है डायरेक्टली और डायरेक्टली कनेक्ट है मेमोरी से भी, ठीक है। AR रजिस्टर हमारा जो एड्रेस रजिस्टर है ये हमारा डायरेक्टली बस से भी कनेक्ट है और मेमोरी से भी कनेक्ट है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या है कि सम टाइम यदि जैसे बस में कोई वैल्यू है इस समय 100, ठीक,
और मुझे स्टोर कराना मेमोरी में, तो भाई 100 कहीं ना कहीं किसी लोकेशन पे स्टोर होगा। तो किस लोकेशन पे स्टोर होगा, वो लोकेशन कहाँ पे है, AR रजिस्टर में, तो डायरेक्टली फैच कर सकता है AR रजिस्टर। ठीक है, मतलब मेमोरी लोकेशन AR पे क्या स्टोर होगा, 100। और ये AR वाली वैल्यू कहाँ गिवन होगी, हमारी AR रजिस्टर में। तो उस केस में क्या होगा, मेमोरी को बस से कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बस से डेटा 100 फैच करेगा और यहाँ से एड्रेस लेगा और उस वैल्यू को उस एड्रेस पे स्टोर कर देगा मेमोरी। ठीक है। उसके बाद एक्यूमुलेटर। ठीक है, एक्यूमुलेटर में देखो ये क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, हमारा एक्यूमुलेटर में, क्योंकि एक्यूमुलेटर हमारा डायरेक्टली किससे कनेक्ट है, ALU से। ठीक है, ALU के साथ एक 1 बिट रजिस्टर और है, 1 बिट रजिस्टर कौन सा, ई नाम का। ई नाम का, तो ये क्या होता है, ये होता है एक्स्ट्रा बिट। ठीक है, एक्स्ट्रा बिट मतलब यदि समटाइम आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, जैसे सपोज करो वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी भी नंबर का, जैसे मान लो कोई बाइनरी नंबर मेरे पास है 001, तो यदि मुझे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 110। ठीक है, लेकिन अब इसी नंबर का इसका मुझे टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, तो टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट +1। ठीक है, तो मतलब ये जो +1 हमें ऐड करना पड़ेगा वो कहाँ पे रहेगा, हमारा एक्स्ट्रा बिट में। ठीक है, समटाइम एक एक तो ये रोल है इसका। दूसरा रोल क्या हो सकता है, सपोज करो दो एडिशन परफॉर्म किया आपने 10 और 11 के बीच में। ठीक है, तो 0 और 1, 1 होगा, 1 1 ऐड होने पे 0, कैरी जनरेट करेगा 1। तो ये जो कैरी बिट है ये कहाँ पे स्टोर होगा, ये हमारा स्टोर होगा ई वाले में। ठीक है, तो ई रजिस्टर हमारा क्या करता है, एक्स्ट्रा बिट को होल्ड करता है, एक्स्ट्रा बिट एज वेल एज कैरी बिट। ठीक है, नेक्स्ट है इनपुट रजिस्टर एंड आउटपुट रजिस्टर का रोल। इनपुट रजिस्टर एंड आउटपुट रजिस्टर का रोल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनपुट रजिस्टर हमारा डायरेक्टली कनेक्ट है ALU से, और आउटपुट रजिस्टर हमारा कनेक्ट है सिर्फ बस से। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट कहाँ से आ सकता है, इनपुट ऑलवेज कम फ्रॉम इनपुट डिवाइस। तो क्या हो सकता है, कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड से हमने कोई इनपुट प्रोवाइड किया। ठीक है, तो कीबोर्ड से इनपुट दिया हमने। ठीक है, तो कीबोर्ड से इनपुट सपोज करो, ये कितने बिट का रजिस्टर है यहाँ पे, 8 बिट का। तो कितने बिट ट्रांसफर हो सकते हैं एट ए टाइम, 8 बिट। तो 8 बिट में सपोज करो हमने एंटर किया 10 10 10 10 1। ये 8 बिट इंफॉर्मेशन मैंने कहाँ पे ट्रांसफर की, कीबोर्ड के थ्रू इनपुट रजिस्टर में। ठीक है, तो इनपुट रजिस्टर में कोई वैल्यू आ गई। ठीक, इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर को एकदम अलग से समझना आएगा, तो क्लियर
तो कीबोर्ड से इंफॉर्मेशन कहाँ पे है? इनपुट रजिस्टर में। कीबोर्ड से इंफॉर्मेशन कहाँ है? इनपुट रजिस्टर में। ठीक है, इनपुट रजिस्टर में 8 बिट की इंफॉर्मेशन चली गई 101010। ठीक है, 8 बिट की इंफॉर्मेशन कहाँ चलेगी? इनपुट रजिस्टर। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे एएलयू क्या करेगा, क्या एएलयू हमेशा इसको देखता रहेगा इनपुट रजिस्टर को, इसमें वैल्यू आई कि नहीं आई? नहीं ना, ऐसा तो एएलयू या सीपीयू हमारा ऐसा करेगा नहीं कि हर समय इनपुट रजिस्टर को ही देखता रहेगा कोई नई वैल्यू तो नहीं आ गई, कोई नई वैल्यू तो नहीं आ गई। क्योंकि जैसे ही नई वैल्यू आएगी वो कहाँ जाएगी? सीपीयू में। कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू प्रेस करोगे तो तुरंत कहाँ जाएगी? सीपीयू में। तो कंप्यूटर को पता चलना चाहिए ना कि जो हमारा इनपुट रजिस्टर है उसमें जो वैल्यू, उसमें न्यू वैल्यू आई है, वो कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इनपुट रजिस्टर के साथ 1 बिट का फ्लैग, फ्लैग बिट। ठीक है, सपोज करो इसमें पहले 10101010 था, बाद में कीबोर्ड से पहले कोई वैल्यू इसमें ये रही होगी, बाद में आपने कीबोर्ड से टाइप किया और इसमें एक नई वैल्यू इंसर्ट कराई 11101010। जैसे इसमें नई वैल्यू आएगी फ्लैग एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। फ्लैग एफ इक्वल टू क्या कर देगा? 1। और वो कौन करेगा? हमारा कीबोर्ड, मतलब पेरिफेरल डिवाइस फ्लैग को क्या कर देगा? 1 कर देगा। अब कंप्यूटर क्या देखेगा कि यहाँ पे 1 है, 1 है तो मतलब इसमें जो वैल्यू है वो हमारी न्यू वैल्यू है। तो कंप्यूटर इस वैल्यू को क्या करेगा? फैच कर लेगा। जैसे कंप्यूटर इस वैल्यू को फैच करेगा, कंप्यूटर जैसे इस वैल्यू को फैच करेगा तुरंत फ्लैग की वैल्यू को कर देगा 0। ठीक है, 0 कर दिया और उसके बाद वो अपना दूसरा काम करेगा, क्योंकि जैसे जब तक ये 0 का मतलब है इसमें जो वैल्यू वो ओल्ड वैल्यू है या फिर यूज हो चुकी वैल्यू है। ठीक है, फ्लैग एफ इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि इनपुट रजिस्टर में न्यू वैल्यू है, और फ्लैग एफ इक्वल टू 0 का मतलब है कि इनपुट रजिस्टर में जो वैल्यू है वो यूज्ड हो चुकी है, मतलब यूज वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई पुरानी वैल्यू पड़ी हुई है। जैसे ही नई वैल्यू आएगी फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और जैसे उस वैल्यू का यूज कर लेगा कंप्यूटर, उस फ्लैग को कर देगा 0। तो उस तरह कंप्यूटर को पता चलता रहेगा कि भाई कीबोर्ड से कोई वैल्यू नहीं आ रही कि नहीं इनपुट रजिस्टर में। ठीक है, सेम फॉर आउटपुट रजिस्टर। ठीक है, आउटपुट रजिस्टर में क्या है कि कहाँ से डेटा आएगा? बस से डेटा आएगा। ठीक है, बस से डेटा आएगा कोई आउटपुट रजिस्टर में। तो सपोज करो बस से कोई डेटा आया यहाँ पे आउटपुट रजिस्टर में। ठीक है, बस से कोई डेटा आया। ठीक, मान लो हमें डिस्प्ले कराना है, राम नाम का डेटा है, राम। ठीक है, इसको डिस्प्ले कराना है। ठीक, तो डिस्प्ले जो डिवाइस होगा उसे कैसे पता चलेगा कि ये जो डेटा है न्यू है कि ओल्ड है? ठीक है, तो जैसे यहाँ पे न्यू डेटा आएगा बस से, बस से ही आएगा ना न्यू डेटा। बस से जैसे ही न्यू डेटा आएगा इसकी फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब फ्लैग की वैल्यू 1 है तो मॉनिटर देखेगी भाई फ्लैग की वैल्यू 1 है, मतलब जो आउटपुट रजिस्टर में वैल्यू वो लेटेस्ट वैल्यू है, मुझे उसको डिस्प्ले कराना है। तो क्या करेगा मॉनिटर? इस वैल्यू को फैच करेगा, मॉनिटर पे डिस्प्ले कराएगा, और जैसे वैल्यू डिस्प्ले होगी उसको यहाँ पे उसको 0 कर देगा। ठीक है, तो उससे बस को पता चल जाएगा कि आउटपुट रजिस्टर की जो वैल्यू थी वो मॉनिटर पे डिस्प्ले हो गई है, तो मैं नई वैल्यू उसमें भेज सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैग एफ इक्वल टू 1 कौन करेगा? बस। और एफ इक्वल टू 0 कौन करेगा? आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे एफ इक्वल टू 1 कौन कर रहा है? इनपुट डिवाइस। और एफ इक्वल टू 0 कौन कर रहा है? एएलयू। ठीक है, ये इनपुट रजिस्टर का वर्किंग है, आउटपुट रजिस्टर का वर्किंग। ठीक, तो समझ में आ गया कॉमन बस सिस्टम कैसे वर्क करता है प्रॉपर?